अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नाहिद हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग का आगाज़ मैं गालिब के एक शेर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के एक बयान के साथ करूँगी। बयान कुछ इस तरह सा फॉर्मल नहीं है, लेकिन वो अक्सर लोगों को कहते हुए ये पाए गए हैं। शेर पहले सुनाती हूँ आपको। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। इसकी तशरीह भी मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने ये निसाब में पढ़ा था तो हमारी टीचर ने क्या बताई थी। लेकिन इमरान खान साहब का जो वो जुमला है वो मैं आपको सुना देती हूँ, जो हम अक्सर सुनते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि जब मुझे और कोई मसला बाहर से नहीं होता तो मेरी काबीना में से कोई ना कोई एक वज़ीर ऐसा बयान दे देता है जो मुझे भुगतना पड़ जाता है। तो अब इस शेर का मतलब मैं आपको बताती हूँ। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। यानी अगर तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो उसको बाकी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रहती। तुम्हारी दोस्ती से ही वो सारे नुकसान मुझ पे आ सकते हैं जो कोई दुश्मन करता। वज़ीर दाखिला है, वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने की है एक तकरीर वो कर रहे थे, पता नहीं वो क्या उसका बनाना चाह रहे थे, खदोखाल तकरीर की, कि उन्होंने कुछ जो एग्जैक्ट उन्होंने जुमले बोले, मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या जुमले थे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात ANP की क़यादत पर कातलाना हमले, इनकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानात पर तालिबान के रद्द अमल में हुए थे। सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान भी जानता है कि ये जो दहशतगर्द हमलों में ANP लीडर्स की शहादतें हुई थी, इन्होंने कितना सीसा पिलाई हुई दीवार बन के पाकिस्तान की रियासत के साथ मिल के दहशतगर्दी के क्योस के ख़िलाफ़ जंग की थी और बहुत स्ट्रॉन्ग वो खड़े रहे थे और उसी में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात ANP की क़यादत पर कातलाना हमले, उनकी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयानात पर तालिबान के रद्द अमल में हुए थे। इसी वजह से बिलोर ख़ानदान और मियाँ इफ्तिखार के बेटे को हलाक किया गया था। जो लोग मुस्लिम लीग, इससे अगला जुमला परेशान कुन है, जो लोग मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ हैं उन्हें भी ख़तरा है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया इस वक्त क्या है? एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी स्टेट या फ़ौज के ख़िलाफ़ है, अगर आप खुलम खुला कह लें। अच्छा जी, उन्हें भी ख़तरा है। वॉर ऑन टेरर में रियासत के साथ खड़े थे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों बातों में तज़ाद आप देखें, मिसाल दे रहे हैं वो वॉर ऑन टेरर में जो लोग साथ खड़े हुए थे उनकी और उनकी शहादत की, और अब क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट के ख़िलाफ़ बात की थी तो उनको मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। दूसरी तरफ नून लीग है जो स्टेट को और यहाँ अफवाज पाकिस्तान को अपना के अगेंस्ट एक बयानिया अपना बना रही है और उनको ये खुल्लम खुला कह रहे हैं कि वो ख़तरे में हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो? बाकायदा ये सवाल उठ रहा है बार बार कि रियासत को ये बताना पड़ेगा कि इस बात का क्या मतलब है। यानी ये इन्होंने एक पिच जैसे बना दी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो पहले से ही इनके इस जुमले को कोट करके स्टेट को जाहिर किया जा सके कि स्टेट तो पहले ही ऐसे कर रही थी। तो इमरान खान साहब के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। पहले ही कोविड से हम अभी निकले हैं, दूसरी लहर फिर आ गई है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, महंगाई है जिसकी वजह से अवाम वाकई बाहर निकले थे PDM के साथ, और इसके अलावा सेहत के मसाइल हैं, दहशतगर्दी का मसला है, फिर से लहर सामने आ रही है, उस पे भी है, और फ़ॉरेन फ्रंट्स पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ब्लॉक्स, स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, USA इंडिया का अलायंस बन रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अलायंस तो पहले भी था। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। और इंडिया की जो किसी दौर में, वैसे इस पे अलग एक मैं वीलॉग करूँगी कि इंडिया ने जो बाकायदा अपनी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का को ये अनाउंस किया था कि हम एक नैरेटिव डेवलप करेंगे और उस नैरेटिव में हम ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, और वो कहाँ तक कामयाब हुए हैं। अगर इसकी मिसाल आपको चाहिए तो आपको, मैंने अभी पुलवामा इंसिडेंट का जिक्र किया है ना, जैसे आप गूगल करें, गूगल पे टॉप ऑफ द लिस्ट आपको विकीपीडिया आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, वो सबसे पहले विकीपीडिया को क्लिक करते हैं और उस पर सबसे पहले लिखा हुआ क्या आता है जी, कि ये भारत में एक इंसिडेंट हुआ था
जो कि पाकिस्तान ने कराया और पाकिस्तान में से ये दहशतगर्द गया था और ये सब कुछ। तो ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान अपनी काबीना को भी बिठाएं और उनको ये समझाएं कि ये सारी चीज़ें उनको कितना सूट करती हैं और उनको कितना ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।